इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑडिट पेपर प्रिडिक्शन के बारे में। तो ध्यान से अपनी मॉड्यूल साइड में जरूर खोल लेना, मैं तुम्हारे को मॉड्यूल से बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। इतने सारे तुम्हारे पास पॉइंट्स ही पॉइंट्स भर रखे, कौन से याद करने कौन से नहीं याद करने ये तुम्हारे को बताने वाला हूँ। इतने सारे पॉइंट्स है, तुम इधर उधर पॉइंट्स ना लिख दो, कोई टॉपिक और है और उसके अंदर दूसरे पॉइंट्स लिख दो, वो नहीं करना है। और होता है ना कि यार अपने पास 4-5 पॉइंट है, अपन एक पॉइंट तो भूल ही रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा ये भी मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। केस स्टडीज वगैरह सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ तुम भी मॉड्यूल खोल सकते हो अपनी, मैं सारी चीज़ें तुम्हारे को बताने वाला हूँ। चैप्टर 5-9 में अगर तुम्हारे को डर लग रहा है ना, तो वो भी मैं तुम्हारे को डिटेल में बताने वाला हूँ कि तुम कैसे कैसे क्या क्या उसके अंदर कर सकते हो। अगर मान लो अभी तक तुमने उसमें कुछ भी नहीं कर रखा है ना, तो भी बेस्ट चीज़ तुम्हारे को बता दूंगा। सबसे पहले तो बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 10K के बहुत क्लोज है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं तुम्हारे को बताऊं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 11, ये 4 चैप्टर तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से, बहुत ही ईजी है और मुझे पता है ये तुमने अच्छे से याद कर लिए होंगे। सबसे पहले तुम्हारा यही काम है, इसको आके रिवाइज करना है और ये तुम्हारे को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज अपनी बात करें केस स्टडीज वगैरह की। देखो ICAI क्या है इस बार, मतलब जब से नई स्कीम आई है ना, मैंने एक चीज देखी है, इसमें क्या होता है ICAI जैसे बहुत सारे पॉइंट्स है, पॉइंट्स के अंदर भी 4-5 सब पॉइंट्स दे रखे हैं। मतलब मान लो एक टॉपिक है, उसके नीचे 5 पॉइंट्स है, अब 5 पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट्स है, तो ध्यान रखना सब पॉइंट्स में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं आजकल। और बात करें टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो तुमने देखे होंगे स्टार्टिंग में मॉड्यूल में डिफरेंट चैप्टर्स में, वो जरूर करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आजकल क्या है, जो डब्बे है ना, ये डब्बे प्रोटीन वाले डब्बे नहीं, जो मॉड्यूल के अंदर तुम्हारे को चैप्टर्स के अंदर डब्बे बने हुए दिखते हैं, उसके अंदर जो 4-5 पॉइंट होते हैं, वो आने के आजकल बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं। तो वो तुम्हारे को अच्छे से पढ़ के जाने, ये नहीं कि यार ये तो डब्बे में, इसको इग्नोर कर दो, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और जो मैंने चैप्टर बताए 4, ये तो तुम्हारे को करके जाने हैं, ये चीज है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज मैं तुम्हारे को बताऊं, एक और चीज है जो मैंने एग्जाम में आइडेंटिफाई करी, बहुत सारे पेपर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद मेरे को एक चीज और पता चली है। जैसे एक हेडिंग दे रखी है, उसके नीचे 3-4 लाइनें, अब फिर 3-4 पॉइंट्स है, तो क्या करना, उन 3-4 लाइनों को जरूर पढ़ना, उनकी वर्डिंग्स तुम्हारे को डायरेक्टली एग्जाम में दिख जाती है और फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। इसलिए जो पैराग्राफ, मतलब एक टॉपिक टाइटल है, उसके नीचे 3-4 लाइनें और फिर 4-5 पॉइंट है, तो जो बीच में 3-4 लाइनें ना, उनको अच्छे से पढ़ लेना, रीड मार लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, रीड मार लेना और उन लाइन से और पॉइंट से कुछ कनेक्शन बनाने का ट्राई करो, जिससे क्या होगा, तुम एग्जाम में जब लिख रहोगे ना, तुम भूलोगे नहीं। और तुम्हारे साथ रहता है ना कि यार अपन 5 पॉइंट है, अपन याद कर रहे हैं, तो 1-2 पॉइंट भूल ही जाते हैं, उनको सर्किल कर लो और उनको एक अलग से दिमाग में रखो कि यार ये क्वेश्चन जैसे आएगा ना, सबसे पहले मुझे इन पॉइंट्स पे ही फोकस करना है। सबसे मेन चीज यही है। एग्जाम के अंदर हो सकता है कि तुम पॉइंट्स लिख रहे हो, तुम्हारे को एकदम से ही आंसर याद नहीं आ रहे, तो मेरे साथ तो एक बेस्ट चीज रहती थी, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करना, ज्यादा प्रेशर मत डालना कि यार याद आ जाए क्या क्या था, थोड़ा सा रिलैक्स करना, पानी का घुट पीना एक, और तुम्हारे को अच्छे से याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वाली। कॉन्फिडेंस रखना कि यार मैं निकाल दूंगा, कर दूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ मॉड्यूल के अंदर से। सबसे पहले मैं तुम्हारे को बता दिया 4 चैप्टर, चैप्टर 1, 2, 6, 11, ये तुम्हारे को करके जाने, ये तुमने कर रखे होंगे, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग चैप्टर 4। देखो इसके अंदर मैं कुछ चैप्टर तुम्हारे को एंड में बताऊंगा, जैसे चैप्टर 5-9 है ना, उसके अंदर एंड में एक वीडियो दूंगा, जिसके अंदर मैंने तुम्हारे को, मतलब ये तो चैप्टर्स के नाम है, तुम्हारे को जानना एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स है, एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स है, वो मैं तुम्हारे को बता दूंगा। सबसे पहले जो चैप्टर मैं तुम्हारे को अभी नहीं बता रहा, ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे को बता दूंगा चैप्टर 1, 2, 6, 11 सबसे पहले। उसके बाद है चैप्टर 4 और 7 की बात करते हैं। चैप्टर 4 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 है, इसके अंदर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 से 20 नंबर के तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंट ऐसे बताऊं, तो वो है अपने 500, 501, 505, 550 और 610। ये ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा दिमाग में डाल लेना, जो भी मैंने बोले ये सबसे पहले तुम्हारे को करके जाने, रिवाइज भी यही करना है। अगर तुमने छोड़ रखा है चैप्टर 4, ये टॉपिक सबसे पहले करने हैं। उसके बाद जाते हैं अपन लोग चैप्टर 7 पे। भाई चैप्टर 7 है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें 560, 570, 580, मतलब 60, 70, 80 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, लिटरली बता रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, 260 वगैरह भी। तो चैप्टर 7 सच बताऊं ना, ओवरऑल पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर 7 से रिलेटेड मैं तुम्हारे को बाद में एक चीज बताऊंगा, ठीक है, वो मैं तुम्हारे को बाद में बताऊंगा, पहले सारे चैप्टर कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब है अपना, फिर उसके बाद अपना ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले बताऊं, अगर तुमने चैप्टर 8 बहुत इजी चैप्टर है, अगर तुमने कुछ नहीं कर रखा ना, अगर, तो फिर मैं तुम्हारे को ये चीज बता रहा हूं, ये तुम्हारे को करके जानी है। सबसे पहले तुम्हारे को देख लेना है कि ऑडिट रिपोर्ट में कब कब क्या क्या होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एडवर्स, ये कौन सी केस में कब आती है देख लेना, बहुत ज्यादा ईजी है। उसके बाद तुम्हारे को करना है ऐसे 701 और 706, ये 2 ऐसे तुम्हारे को कर लेने और देख लेना है कि कब कौन सी ओपिनियन देनी होती है। इसके बाद अपन को 600 और 299, ये 2 ऐसे हैं इसके अंदर, चैप्टर 8 के अंदर 699 और 200, मतलब सॉरी 600 और 299, ठीक है, ये 2 हैं, ये तुम्हारे को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 8 के अंदर
कारों से तुम्हारे को डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर तुमने अच्छे से याद अभी नहीं करा है, 3-4 बार मतलब उसको टेल एग्जाम तक रिवाइज कर लो, 1.5 दिन है, अच्छे बार बार रिवाइज करते रहो, रीड मारते रहो, तुम्हारे को दिमाग में कुछ ना कुछ तो कुछ चीज जाएंगी, ठीक है। कारों के अंदर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अब अपन चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ, ऑडिट ऑफ बैंक्स। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। चैप्टर 10 के अंदर मैंने पहले से ही खोल रखा है अपना पूरा, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। 10.26 पेज पर तुम आओगे ना तो तुम्हारे को दिखेगा प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन पर्टेनिंग टू एडवांस। ये जो टॉपिक्स है ना इसके बाद से जो चालू हो रहे हैं, करीब तुम्हारे को दिख जाएंगे ये 10.34 तक। ये जो टॉपिक्स है ना इनके अंदर से केस स्टडीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और सच बताऊं ये बहुत ज्यादा इजी है, ये तुम्हारे को आराम से याद हो जाएंगे और बहुत ज्यादा चांसेस है तुम्हारे को इसमें से ही मिलने वाला है। उसके बाद अगर तुम चैप्टर 10 के अंदर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हो तो वो है अपना ड्राइंग पावर वाला। इसके अंदर डेफिनेशन पढ़ लेना और कंप्यूटेशन कैसे होती है ड्राइंग पावर की, सिर्फ ये पढ़ जाना। चैप्टर 10 के अंदर सफिशिएंट रहेगा, इससे ज्यादा तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर 10 के अंदर। अब देखो अपने पास चैप्टर बचे कौन से, चैप्टर 3 अपने पास बचा है, एक तरीके से मैंने बोला था 7 बचा है, और तुम्हारे पास 5 और 9 बचा है, ये सारे चैप्टर बचे हैं। अब देखो सबसे मेन चीज क्या है, मेरे को पता है तुम्हारे यही चैप्टर है ना वो तुमने ढीले ढीले कर रखे होंगे, तुम्हारे को इतने अच्छे से याद नहीं होंगे ये सारे चैप्टर। तो इसके लिए तुम्हारे को क्या करना है, मैं एक तुम्हारे को वीडियो एंड में अटैच कर रहा हूं, यहाँ पे तुम्हारे को अपना भी एक वीडियो दिखा देगी, जैसे वीडियो खत्म होने वाली होगी उस पर क्लिक करके तुम इन चैप्टर्स के अंदर जो मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर मैंने मॉड्यूल से मार्क करा रखा है कि यार ये 4 पॉइंट है वो जो तुम्हारे को करके ही करके जाने, ये 4 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हारे को वो डालने हैं वहां पे उस वीडियो के अंदर। तो तुम जो भी चैप्टर 3 है, चैप्टर 7 है, 5, 9 या फिर जो भी चैप्टर तुम्हें नहीं आ रहे तुम डायरेक्टली वो मार्क करके वो पढ़ सकते हो। और लिटरली बता रहा हूं तुम्हारे को अननेसेसरी स्टफ कुछ भी याद करने के लिए नहीं रहेगा, तुम्हारे पास डायरेक्ट होगा चल यही है, आराम से हो जाएगा। जो चैप्टर्स है ना ये वाले 3, 7, अगर 4 भी नहीं करा तो 4 भी कर सकते हो, क्योंकि 4 के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स ही टॉपिक्स है। कौन से याद करने, चैप्टर 4, 7 और 5 और 9 इनके अंदर क्या क्या याद करना, और 3 भी वो तुम उस वीडियो से देख सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।